डॉक्टर रागिनी नहीं, वो ये दिखाना नहीं, पूरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर बड़ा। मेरी बात सुनिए, विषय आपने मेरा बात सुन लीजिए, तुम मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए ना। आप उसको सुनेंगे कि अपना बोलते रहेंगे? अगर आप अपना बोलते, अगर मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर नियम एक सेकंड सुन लीजिए, क्योंकि आपने नियम 56 दिया था और पूरा उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया, ठीक है? तो वो विषय समाप्त कर दीजिए उसको, नियम 56 को। नियम 56 का विषय तो पूरा आ गया ना, उत्तर तो आ गया उसको। अब वही तो आप चाहते थे, आपने जानबूझकर कि आपके नेता उस विषय को ना उठा पाए, आपने उसको उठा दिया। जब आपने उसको उठा दिया तो ये सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने विषय को कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है, ये। अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम मुख्यमंत्री जी आप समझते रहिए, किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मान्यवर, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मान्यवर बताया भी, और इस सीरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, रही बात इस बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये माननीय, किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया, सैकड़ों मौतें कही। नहीं, उसमें हुआ ये माननीय मंत्री जी, उसमें ना एक आदमी नारा लगा रहा था कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उसने, थानेदार ने कहा कि भाई क्यों बोल रहे हो इसका? तो उसने कहा मैंने नाम तो लिया नहीं। तो उसने कहा मुझे पता तो है, तो नाम तो लिया नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? हमने कही, अरे पार्टी का, अरे कोई नमूना नहीं है। डॉक्टर रागिनी, ये अपने आप बैठिए। अरे अगला प्रश्न है, बैठिए रवि जी, बैठिए। चलो सब लोग बैठिए। अगला मान्यवर, अगला प्रश्न, ये सदन को अगला प्रश्न, गुमराह करना, सदन का समय खराब करना, केवल इनके पास एक ही काम है। मान्यवर, चलिए बैठिए। अगला प्रश्न, डॉक्टर रागिनी। और मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं। अरे आप क्यों समझते हो, हर बात सारा नेगेटिव अपने ऊपर क्यों लेते हो? बैठो, अरे बैठिए ना। अरे आपका नाम तो लिया नहीं, बैठिए। आप क्यों समाज में कहना चाहते हैं कि आपका नाम नहीं लिया लेकिन आप ही हो? बैठो, बैठिए प्लीज, बैठिए। नहीं, उसमें आपने भी तो कहा ना कि सरकार संरक्षण दे रही है, तो सरकार संरक्षण तो उन्होंने बताया आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए। अरे बैठिए। अरे माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठो, जो बातें आई हैं वो इस तरह से नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, चलो ना, नहीं चलेगी, नहीं इजाजत नहीं होती, ये इनसे कागज ले रहे, इसकी इजाजत नहीं। अरे अब आप बैठे, अरे इसकी इजाजत नहीं, ये नहीं ले। अरे मान्यवर, ये सदन में ये नियम के अनुसार नहीं है। मान्यवर, अगर इनको कोई चीज दिखानी थी तो पहले मान्यवर वहां टेबल करना चाहिए था। वो कह रहा हूँ, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, टेबल करना चाहिए था पहले। अरे आप चलो प्लीज, चलो। क्या कहे, ये आपने सदन का समय खराब कर रहे। मान्यवर, एक नियम उठाया था और उस वक्त तो चर्चा करेंगे नहीं, पहले ले आई। तो प्लीज चलिए, आप लोग चलो अपनी जगह पे। हर चीज का जवाब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया पूरा। उसके बाद इसका कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, ये सरकार पूरी तरीके से जो लोग इसमें दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उस सीरप का कोई मतलब नहीं है मौतों से। उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई।
उसके बाद भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस मंच को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस देखिए कोई भी मंच बात को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मानवर। आप लोग चलो प्लीज चलो, अरे चलो प्लीज चलो, चलिए चलिए, आइए चलिए प्लीज चलिए। आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी, एक सेकेंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर रहे, बैठे हुए, आप बताइए ना नाम, आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों, सैकड़ों में से नाम बताइए, सैकड़ों कौन है। गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, मेरा आपसे निवेदन, बैठिए, आप बैठो प्लीज, बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए, कहिए ना, किसने कहा मना किया, किसने मना किया ना कहने के लिए, कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर जाके, चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए। वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया। चलिए आई, चलिए 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 चलिए, प्रश्न क्या, चलिए चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर रागिनी, डॉक्टर रागिनी ने पूछना है, नहीं पूछना, चलिए। श्री अनिल प्रधान, नहीं पूछना, चलिए। सुभानी सरोज, नहीं पूछना, चलिए। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला कोरिन सिरप मामले में यूपी विधानसभा में, और उसके बाद अब जितने विपक्षी वहां नेता थे उन्होंने वॉकआउट की बात कही और बाहर जाने की बात कर रहे हैं। मौत के आंकड़े को लेकर जबरदस्त तनातनी है। हालांकि इस पर चर्चा चाह रहे थे और चर्चा के तहत यहां जवाब चाह रहे थे सरकार से, क्योंकि विपक्ष का कहना है सैकड़ों मौतें हुई। यहां पर योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि एक भी मौत नहीं हुई है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कहा 78 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं उनको लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया, यानी समाजवादी पार्टी ने उनको लाइसेंस दिया, और आज सवाल उठा रहे हैं। तो जब इस पर जवाब भी हो गया, उसके बावजूद हंगामा। लेकिन एक अलग चीज जरूर देखने को आपको मिलेगी, यहां सदन किस तरह चल रहा है। जो आप शीतकालीन सत्र में आप देखिए कितनी जल्दी स्थगित हो जा रहा था, लेकिन यहां पर यह कोशिश है कि किसी तरह सदन चले। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, ये विपक्ष का क्या रुख है? विपक्ष है तो विरोध ही करेंगे। आप चर्चा की मांग कर रहे थे, आप जवाब चाह रहे थे, जवाब मुख्यमंत्री ने दे दिया। उन्होंने कहा एक भी मौत नहीं हुई, आप कह रहे हैं सैकड़ों मौत हुई। फिर आप कह रहे हैं नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सही, और अब हम बाहर जा रहे हैं और हम हंगामा करेंगे। तो ऐसे कैसे चलेगी ये विधानसभा की कार्रवाई? अर्पिता, देखिए अभी तक जितनी भी देर सत्र चला है, सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो, वो बार बार एक सवाल कर रहे थे कि आखिर कोडीन के जो इसमें अक्यूज्ड हैं उनके घर या उनके जगहों तक बुलडोजर कब पहुंचेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात आज साफ कर दी है, उन्होंने कहा है कि एसटीएफ जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर बहुत जल्दी पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तब आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता उस वक्त मलाल ना करें कि हमने इस तरह का बयान क्यों दिया था। तो मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है। जो बुलडोजर को लेकर विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा था कि आखिर कोडीन के आरोपियों के घरों में या जगहों पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा, मुख्यमंत्री ने कहा है जांच चल रही है, अभियुक्तों के नाम सामने आते ही बुलडोजर भी पहुंचेगा और कार्रवाई भी होगी। एक बड़ा संदेश दिया। देखिए शाम 4 बजे का समय अनुपूरक बजट में अलॉट किया गया था मुख्यमंत्री के उसमें बोलने का, लेकिन जब मामला बढ़ा, गंभीर हुआ, हंगामा शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रुकने का नाम नहीं लिया। फिर मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने खुद खड़े होकर जवाब देने शुरू किए। शॉर्ट में ही सही, लेकिन एक पूरा जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल सत्र में किया है। अखिलेश यादव को भी टारगेट किया है। लंदन इंग्लैंड घूमने की भी यहाँ बात वो करते नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया है। माता प्रसाद पांडे भी उसके बाद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह के शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन के लिए ठीक
नहीं है। लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री समझ ने जरा ये एक बताइए, कोडिंग को विपक्ष लेकर की साफ नाराजगी किया हुआ किस है बात पर कि थी? जो विपक्ष की आरोपी है, एक नाराजगी बड़ी इस बात- बात पर थी कि बुलडोजर नहीं चला। विपक्ष की नाराजगी क्या इस बात पर थी कि अभी तक आप उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या विपक्ष की नाराजगी इस बात पर थी कि आपने नमूना शब्द कह दिया? किस चीज में दिक्कत थी जिसके बाद वो सदन से बाहर चले गए? देखिए, शुरुआती जो दिक्कत परेशानी ये थी कि कोडिंग पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया तब जो शब्द नमूने का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने किया है उस पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नाराज दिखाई पड़े और माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाई हम वॉकआउट करते हैं, हम यहाँ पर ये सब चीजें सुनने के लिए नहीं आए हैं। और प्लस कोडिंग को लेकर वो कुछ और जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से जवाब दिया, उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आ रही हैं, अब मुख्यमंत्री ने एक और बात यहां पर की, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं बैंक अकाउंट से हुए हैं वो लोहिया वाहिनी के बैंक अकाउंट से किसी नेता से हुए हैं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ कुछ लोगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो एक तरह से वार पलटवार कोडिंग सिरप को लेकर चल रहा है। लेकिन एक बात और मुख्यमंत्री ने साफ की है, जो आधिकारिक बयान के तौर पर देखा जाएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। मामला क्या है? मामला इसको सप्लाई करने का है इलीगल तौर से। ये उन देशों में सप्लाई किया गया सिरप जहां पर नशा या तो बैन है या धार्मिक मान्यताओं के चलते लोग वहां पर नशा नहीं करते हैं। ऐसे में इस सिरप के जरिए नशा भी वो करते हैं और धार्मिक मान्यताएं भी आहत नहीं होती हैं। हालांकि ये नया नहीं है, ये बात उस वक्त भी एफएसडीए के अधिकारियों ने करी थी जब ये बात सामने आई थी कि सिरप की सप्लाई बांग्लादेश तक हो रही है, तमाम और मुल्कों तक हो रही है, नेपाल के थ्रू हो रही है, कई और राज्यों देशों के थ्रू हो रही है। इस बात में सच्चाई थी। तो मुख्यमंत्री ने आज उसी बात को कहा है कि जो हमारा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है तो उसमें यह पाया गया है, कुल मिलाकर मामला यहां पर कह रहे हैं कि इलीगल सप्लाई का है। अब बात आती है मौतों की, जो मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, उसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। राज्य में यानी कि प्रदेश में मौत नहीं हुई है, अन्य राज्यों में मौत हुई है। इवन यहाँ मैन्युफैक्चर भी वो सिरप नहीं होता है। सब यहाँ अगर कुछ इलीगली हुआ है तो सप्लाई हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।